हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ हीट। ये आप ये आपका पार्ट 3 है हीट चैप्टर का। ठीक है, इस सेशन में मैं आपको ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और किस किस तरह का ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस होता है। ठीक है, और फर्दर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर और विंटर, मतलब ठंडी में कैसी कपड़ा हम लोग पहनते हैं और गर्मी में कैसी कपड़ा हम लोग पहनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन चेंज करना। ठीक है, ये हीट क्या होगा, ट्रांसफर करेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर और कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब गर्म से ठंडी की ओर हीट ट्रांसफर होगा और हायर टेम्परेचर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पर है और जहाँ जहाँ पर कम टेम्परेचर है वो दोनों के बीच में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफर मेरा पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, देखिए हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट और heat flow from an object at a higher temperature to another object which is at a lower temperature. This flow of heat is known as transfer of heat। मतलब अभी जो हम बताएं आपको कि हीट जो फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से टू कोल्ड ऑब्जेक्ट मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से टू कोल्ड ऑब्जेक्ट मतलब ठंडा जो ऑब्जेक्ट है, उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उस फेनोमेना या उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल में ये बोल रहा है आप एक कप चाय का गर्म चाय कर लो, उसमें आप क्या करो, एक स्टील चम्मच को डीप कर दो मतलब डाल दो। उसमें क्या होगा, थोड़ी देर में चम्मच क्या होगा, टेम्परेचर चम्मच का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है। वो जो कप में चाय है उससे हीट ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर, कोल्ड जो स्पून है, कोल्ड चम्मच जो है उसमें ट्रांसफर हो रहा है हीट। ये हीट ट्रांसफर होने के कारण क्या हो रहा है, वो चम्मच स्पून क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, इफ यू डिप ए स्टील स्पून इनटू ए कप ऑफ ए हॉट टी देन वी विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ स्पून rises and it become hot. In this case some of the heat content in the hot tea has been transferred to spoon which is placed inside it। जो बात अभी हमने बोला वही चीज है कि एक कप है, ठीक है, उस कप में गर्म चाय है। ठीक है, गर्म चाय में आप क्या कर रहे हो, एक स्टील का स्पून को डीप कर रहे हो मतलब डाल रहे हो। वो स्टील का स्पून क्या है, ठंडा है और चाय क्या है, मेरा गर्म है। थोड़ी देर में क्या देखेंगे, जो स्टील का स्पून है वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी हीट है चाय में, ठीक है, टी में जो हीट है वो ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर, स्पून में। उसके कारण से क्या हो रहा है, आपका स्पून क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When the two objects attend at the same temperature then flow of heat stop। मतलब जब दोनों ऑब्जेक्ट समान टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पर हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी, अगर दोनों गर्म बॉडी हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, हीट जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो प्रोसेस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट नो हीट विल बी
ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम। मतलब जब जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उस केस में मेरा हीट ट्रांसफर क्या होगा, नहीं होगा, या ये प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। देयर आर थ्री वेज थ्रू विच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब हीट ट्रांसफर क्या है, तीन तरह का होता है, ठीक है। वो क्या क्या तीन तरीका का है ये देखिए, कंडेंसन है, कंडेंसेशन, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। ये तीन मेथड है थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ मटेरियल टू कोल्डर पार्ट or from hot material to cold material in contact with without the movement of material as the whole is known as condensation, ठीक है। in all the solid heat is transferred by the process of condensation। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। गर्म मटेरियल या ऑब्जेक्ट बोलिए, उससे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है कोल्ड ऑब्जेक्ट में। जब दोनों आपस में सटा हो, ठीक है, इन कांटेक्ट हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इन कांटेक्ट, मतलब दोनों जब आपस में सटा हो। मान लीजिए ये एक हॉट बॉडी है, ठीक है, एक कोल्ड बॉडी है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मेरा हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। दोनों क्या है, सटा हुआ है, कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट विथ विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। मतलब ये जो मटेरियल है इसका बिना मूवमेंट कराए हुए भी क्या होगा, मेरा हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इस केस को या इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन के प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये जनरली क्या होता है, सॉलिड, जितना भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है या सॉलिड मटेरियल है उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस ओकर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द हैंडल ऑफ ए पेन गेट हॉट व्हेन द पेन बिकम हॉट एंड सो ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज मेड फॉर देम। मतलब क्या है, जब भी आप देखे होंगे, ठीक है, कोई भी यूटेंसिल देखे होंगे, मान लीजिए ये सस्पेन है, ठीक है, ये सस्पेन है, इसमें क्या होता है, आपका एक प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ रहता है ब्लैक कलर का। क्यों रहता है, क्योंकि इसलिए रहता है ताकि ये जब ये मान लीजिए गैस है, ठीक है, ये गैस है, ये गैस से हीट हो रहा है, इसमें पानी है, तो ये क्या होगा, ये पूरा गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। लेकिन ये जो प्लास्टिक हैंडल है या वुडन हैंडल होता है, ठीक है, ये क्या होगा, कभी भी गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं गर्म होगा, क्योंकि ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है, वो आगे बताएंगे अभी, ठीक है। यही चीज एग्जाम्पल में बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सब्सटेंस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर टर्म एज कंडक्टर। मतलब जो भी सब्सटेंस है, अगर आपका क्या कर रहा है, हीट को पास करने दे रहा है, हीट को पास करने दे रहा है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल हुआ आयरन, कॉपर, ये दोनों मटेरियल क्या है, आपका हीट को पास होने देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूरा बॉडी अगर आयरन का बना होता या कॉपर का, तो पूरा बॉडी क्या होता, गर्म हो जाता, हीट अप हो जाता, ठीक है। यही चीज बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ द हीट टू ट्रांसफर थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर। एग्जांपल वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट को पास नहीं करने देता है, ठीक है, उस सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग सस्पेन में क्या होता है, एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक लगा हुआ रहता है, ठीक है, ब्लैक कलर, तो ये क्या है, मेरा इंसुलेटर की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इजिली से इसको पकड़ सकते हैं। अगर गैस में ये पूरा पेन रखा हुआ है फिर भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि
ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल मेरा लकड़ी है या प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये देखिए ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये बन है, ये रोड स्टील है। ठीक है, यहाँ पर जब गर्म होगा, ठीक है, जैसे हीट होगा, ये क्या होगा, धीरे 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 ये पूरा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और मेरे जो हाथ है, फिंगर है, ये क्या होगा, हॉट होने लगेगा, गर्म महसूस होने लगे। तो इससे क्या पता चलता है, मेरा हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कॉन्टैक्ट में। ठीक है, हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कॉन्टैक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ ए फ्लूइड, लिक्विड और गैस टू ए कोल्डर पार्ट ऑफ बाय मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस इटसेल्फ इज नोन एज कन्वेक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन में बेसिकली आपका लिक्विड या गैस में बेसिकली होता है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैस। मतलब कन्वेक्शन जो प्रोसेस है, इसमें भी हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन सिर्फ लिक्विड केस में और गैस के केस में ही होगा। ठीक है, कन्वेक्शन इट इज ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा, देखिए रीजन भी यहाँ लिखा हुआ है। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैस कैन मूव अबाउट फ्रीली। मतलब मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, इसमें क्या है, पार्टिकल्स क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकता है। या गैस है, ठीक है, कोई गैस है, इसमें क्या है, पार्टिकल्स फ्रीली क्या होगा, मूव कर सकता है। ठीक है, इसी के कारण से ये दोनों लिक्विड स्टेट या गैस स्टेट का कोई भी मटेरियल हो, उसमें क्या होगा, बेसिकली आपका कन्वेक्शन प्रोसेस ओकर होगा। ठीक है, देखिए, सो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड बिकॉज द, क्यों सॉलिड में नहीं होता है, ठीक है, ये रीजन देख लीजिए। बिकॉज द पार्टिकल इन द सॉलिड आर फिक्स्ड एट ए प्लेस एंड कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली। मतलब सॉलिड, मान लीजिए ये एक कोई भी बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, ये सॉलिड है, इस ये क्या है, पूरी तरह से पैक है। ठीक है, पूरी तरह से, और इसमें पार्टिकल्स क्या है, पूरा टाइट है, पूरा पैक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका पार्टिकल्स का मूवमेंट कराना, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरा जगह मूवमेंट कराने की क्षमता नहीं है। ठीक है, सब टाइटली पैक है। इट इज ऑल्सो नॉट occurred in empty space or vacuum because there are no particles of any kind in empty space which can move and transfer it। मतलब कन्वेक्शन आपका कोई भी एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह पर, या वैक्यूम जहां पर एयर नहीं हो, वो दोनों केस में भी नहीं होगा कन्वेक्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी कोई भी पार्टिकल्स नहीं होगा। तो कंक्लूजन में मेरा ये निकलता है कि कन्वेक्शन के लिए पार्टिकल्स का रहना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, ये देखिए ये कन्वेक्शन का फोटो है। ठीक है, एग्जांपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेडिएशन। कन्वेक्शन का ही एक एग्जांपल देखते हैं, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ठीक है, अब देखिए सी ब्रिज क्या होता है, द ब्लो ऑफ सी एंड लैंड ब्रिज इन कोस्टल एरिया इज जनरली occur ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट इन एयर। मतलब ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल, कन्वेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। ठीक है, अब क्या होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, देखते हैं। इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब दिन का समय में, द ब्रिज जनरली फ्लो फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम blow from land towards sea. Sea and land bridge are actually convection of heat। मतलब क्या हो रहा है, दिन के समय में क्या होता है, आपका सी समुद्र से जो हवा लैंड की ओर बहता है। ठीक है, और रात की समय आपका हवा जो है वो लैंड से टुवर्ड सी की ओर फ्लो होता है। ये बेस्ट एग्जांपल है कन्वेक्शन का। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्यों होता है, ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप मोर देन वाटर। मतलब दिन का समय में
आपका जो धरती है, लैंड है, वो ज़्यादा गर्म होता है कंपेयर टू वाटर दिन के समय। ड्यू टू दिस द एयर ओवर लैंड बिकम हॉटर एंड लाइटर एंड राइज अप, so the air from sea which is cooler and heavier rushes to take place created by hot rising air, therefore sea breeze ब्लो ड्यूरिंग द डे। मतलब जब दिन का समय में क्या होगा, आपका जो लैंड होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। गर्म होने के बाद गर्म हवा ऊपर उठता है और सी में जो ठंडा हवा रहता है वो क्या होता है, फ्लो करने लगता है, ठीक है। इसको हम लोग सी ब्रीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब रात के समय ड्यूरिंग द नाइट द लैंड लूज heat faster than water and become cooler, and in the air over the sea is now warmer, due to which it rises up and cooler air over the land rushes to take its place, therefore we observe land breeze at night। मतलब हम लोग रात के समय में लैंड ब्रिज देखते हैं। रात के समय क्या होता है, आपका जो जमीन होता है, लैंड होता है, उसमें क्या होता है, वो कोल्ड रहता है और आपका सी जो होता है वो गर्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, सी से क्या होता है, एयर, गर्म हवा निकलता है, हॉट एयर, एंड लैंड से क्या होता है, आपका कोल्ड एयर फ्लो करता है, ठीक है। ये देखिए, ये एग्जांपल है डे टाइम में ये क्या हो रहा है, सी से मेरा एयर कोल्ड एयर क्या हो रहा है, ट्रांसफर कर रहा है और लैंड में जाके, और रात के समय क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर कोल्ड एयर है, यहाँ पर जाके सेटल हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये देख लीजिए फोटो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। अब आगे और बढ़ते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू विच heat energy from hot body to cold body by means of heat ray without any medium between them is known as radiation। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, लेकिन वो दोनों के बीच में कोई भी तरह का मटेरियल नहीं है, कोई भी तरह का मटेरियल नहीं है, ठीक है। इस फेनोमेना या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। जैसे आप लोग ठंडे के मौसम में आप लोग कोल्ड रहते हैं तो आप क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में जाके खड़े होते हैं, उससे क्या होता है, आपका शरीर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा ही है आप सन के पास जाके सट जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। सन का रेस क्या होता है, रेडिएट करके हमारे बॉडी में आता है और हमारे बॉडी को गर्म कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द सन्स हीट रीचेज द अर्थ बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब सन का जो हीट है वो क्या होता है, अर्थ में पहुंचता है रेडिएशन के माध्यम से, ठीक है। द सन इज वेरी फार, मतलब सन जो है बहुत दूर है अर्थ से, एंड देयर इज mainly an empty space vacuum between sun and earth even. Then the heat from the sun reaches the earth. This is due to fact that the sun being extremely hot emits invisible heat radiation or infrared in all direction। मतलब सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है वो वैक्यूम है, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अब सन क्या होता है, सन के पास हॉट रे है, हॉट रे वो क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है, एमिट करता है धरती की ओर, ठीक है। उससे क्या होता है, धरती अर्थ क्या होता है, रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव करता है हॉट रेस को। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ ए हॉट यूटेंसिल फिल्ड विथ हॉट मिल्क इज केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम। मतलब जब आप दूध अगर गरमा रहे हैं, ठीक है, गैस चूल्हा पर दूध गरमा रहे हैं, ठीक है, जब दूध आपका उबल जाता है या गर्म हो जाता है तो आप उसको बाहर चूल्हा से उतार देते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, 10-15 मिनट के बाद आपका जो दूध था
यूटेंसिल में या बर्तन में वो क्या हो गया, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। तो ये ठंडा क्यों हो रहा है? ठंडा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर रेडिएशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। देन इट कूल्स डाउन बाय ट्रांसफरिंग इट हीट टू सराउंडिंग बाय रेडिएशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडिएशन के कारण आपका दूध मिल्क जो है वो यूटेंसिल में बर्तन में जो रखा है वो ठंडा हो रहा है क्योंकि रेडिएशन प्रोसेस वहां इन्वॉल्व हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ वी स्टैंड नेक्स्ट टू बर्निंग फायर देन वी विल फील द हीट ऑफ फायर फॉलिंग ऑन आवर फेस। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फायर टू आवर फेस बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। मतलब ठंडे के सीजन में जब आप आग अपना शरीर को तापते हैं तो उससे क्या होता है, आपको ये महसूस होता है, एहसास होता है कि आपका फेस बर्न हो रहा है, जल रहा है हीट से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फायर में जो गर्म हीट है या गर्म हीट है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हमारे बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जिससे रेडिएशन प्रोसेस के माध्यम से हम लोग को क्या हो रहा है, गर्म एहसास हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल, ये सन है, ठीक है, ये हमारा प्यारा अर्थ है। यहाँ क्या हो रहा है, रेडिएट, सन का रेस रेडिएट हो रहा है। देखिए ये दोनों के बीच में कोई भी नो मीडियम है, ठीक है, नो मीडियम, और सन का रेस क्या हो रहा है, अर्थ में रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये रेडिएशन प्रोसेस का एग्जांपल है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से कंक्लूजन में बताते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन ये प्रोसेस हीट प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर प्रोसेस, जो कि दो बॉडी के बीच में होता है जब दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट रहता है, एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। कन्वेक्शन बेसिकली आपका लिक्विड और गैस में होता है, ठीक है। और रेडिएशन, रेडिएशन बेसिकली आपका दो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच में होता है। यहाँ पर मीडियम का जरूरत नहीं है, ठीक है। रेडिएट इन रेडिएशन के कारण हमारा क्या होता है, जो पृथ्वी अर्थ है, हमारा प्यारा अर्थ जो है वो क्या होता है, गर्म होता है ड्यू टू रेडिएशन बाय सन्स रे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। मतलब हम लोग कैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में या ठंडे के मौसम में, और क्यों ऐसा पहनते हैं, रीजन भी जानेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग हॉट समर डे पीपुल प्रेफर टू वेयर वाइट क्लॉथ और लाइट कलर क्लॉथ, ठीक है। गर्मी के समय में क्या होता है, जनरली पीपुल क्या करता है, प्रिफर करता है, पसंद करता है उजला कपड़ा पहनने या लाइट कलर कपड़ा पहनने। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइट कलर का कपड़ा जो होता है एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम सन। मतलब क्या होता है, आपका जो लाइट कपड़ा होता है या वाइट कपड़ा जो होता है वो सन का रे को बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। या हेंस कीप अस कूल, मतलब हम लोग को थोड़ा ठंडा रहता है, एंड comfortable in hot weather, while in cold winter days people prefer to wear dark clothes because dark color clothes absorb more heat ray from the sun and keep us warm in winter season। यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत बड़ा चीज लॉजिक है, ठीक है। गर्मी के समय में हम लोग लाइट कपड़ा पहनते हैं या व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सन का रे जो होता है कम एब्जॉर्ब होता है, रेडिएशन कम होता है, ठीक है, कम एब्जॉर्ब होता है। लेकिन वही उल्टा ठंडा के सीजन में, विंटर के सीजन में बेसिकली क्या देखते हैं कि आप लोग डार्क क्लॉथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ठंडी के समय में हीट एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा शरीर क्या रहे, वार्म रह सके, गर्म रह सके, ठीक है। Thus, we can say that dark colored object absorb heat better and also emit heat better than light colored object. Now, let us try to study this concept on the basis of given activity. ठीक है, अब ये देखिए, इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स, मतलब हम लोग ठंडी के समय में
वूलन क्लोथ पहनते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये क्या हो रहा है, वूल जो है, ठीक है, ऊन जो होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इसका मतलब ये हुआ जो ऊल है, ठीक है, ऊन जो होता है वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है, या बाहर, मोreover they there is air trapped in between woolen fiber, मतलब एयर को अपने अंदर ही रखता है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म, मतलब जो आप स्वेटर पहनते हो या कोई भी वूलन कपड़ा पहनते हो, उससे क्या होता है, जो ऊल जो है, ऊन जो है, वो क्या करता है, अंदर का जो टेम्परेचर है उसको अंदर में ही रहने देता है, बाहर ट्रांसफर नहीं होने देता है कोल्ड सरफेस में, कोल्ड सराउंडिंग में। इससे क्या होता है, हम लोग को गर्म महसूस होता है, ठीक है। ये देखिए आपका एग्जाम्पल, ये आप समर के टाइम में आप लोग पहनते हैं, ठीक है, ये विंटर के टाइम में। ये कुछ क्लोथ्स है जो आप प्रिफर करते हो। ये देखिए यहाँ वाइट कपड़ा पहना हुआ है, देखिए सन का रेस आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, रिटर्न बैक, हीट रेडिएटेड बाय रिफ्लेक्टेड हो रहा है। लेकिन अगर आप डार्क पहनते हो, ठीक है, डार्क डार्क क्लॉथ्स या स्पेशली ब्लैक कलर, ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे हीट सन का रेस आ रहा है, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर समा लेगा हीट को, उससे क्या होगा, हम लोग को गर्मी महसूस होगा, ठीक है। यहाँ ब्लैक कलर देखिए, ये व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर क्या करेगा, आपका हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर हीट आ रहा है, बाहर चल जा रहा है, लेकिन यहाँ ब्लैक कलर में, ठीक है, सन का रेस आ रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ले, मतलब अपने अंदर समा ले रहा है। ये व्हाइट कपड़ा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक, मतलब हीट को बाहर की ओर फेंक दे रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को समर में क्या करते हैं, समर सीजन में हम लोग लाइट कपड़ा या वाइट कपड़ा पहनते हैं, ताकि हम लोग को ठंडा महसूस हो सके, ठीक है। और विंटर सीजन में हम लोग डार्क कलर कपड़ा पहनते हैं, ताकि हम लोग जो भी सन से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही रहे, ताकि हम लोग गर्मी महसूस कर सकें या वार्म महसूस कर सकें, ठीक है। ये था हमारा लास्ट टॉपिक हीट चैप्टर का, ठीक है। आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव ए गुड डे।